क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला कि देयर आर टू ट्राइंगल्स ओडीसी एंड ओडीबी। देखो डायग्राम में ओडीसी एंड ओबीए ये दोनों की दोनों क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं जो कि डायग्राम में भी मेंशन्ड है, हमें रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन इज ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल ओबीए। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। वी कैन से एंगल ओडीसी का जो एंगल ओ है, मतलब एंगल डीओसी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बीओए के, क्योंकि वो एंगल इक्वल दे रखे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि ओडीसी का जो एंगल डी है वो ओबीए के एंगल बी के इक्वल होगा। अब डी तो हमको दे रखा है 70 का, तो जो एंगल बी होगा वो भी कितना हो जाएगा 70। मतलब डायग्राम में हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये आ चुका है, दिस इज ऑफ 70 डिग्री, क्योंकि एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग। और ओसीडी का जो एंगल सी होगा वो ओबीए के एंगल ए के इक्वल होगा, जो कि हमें पता लगाना है, पूछा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या पूछा, एंगल डीओसी निकालो। कहां है एंगल डीओसी, ये वाला एंगल डीओसी निकालो। ठीक है, कैन वी से कि सिंस बीडी इज अ स्ट्रेट लाइन, so angle BOC plus angle COD must be equal to 180 degree because they are forming linear pair। ठीक है, अब BOC की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है 125, COD नहीं पता, तो ये हो गया 180 के इक्वल। तो यहां से एंगल COD की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये आ गया हमारे पास 55 डिग्री का। अगर ये एंगल 55 आया है तो इसके नीचे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो भी 55 डिग्री का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि एंगल सीओडी जो है वो एंगल एओबी के इक्वल है। तो पहले तो मेरे पास, अच्छा अभी तो डीओसी निकालना है, तो डीओसी निकालना है तो क्या लिखेंगे, डीओसी निकालना है तो डीओसी निकल गया भैया, क्योंकि सीओडी एंड डीओसी आर सेम। तो ये तो पहला आंसर आ गया, इट इज ऑफ 55 डिग्री। दूसरा क्या निकालना है, एंगल डीसीओ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सीओडी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों एंगल सम लगा रहे हैं, क्योंकि देखो दो एंगल हमें पता है, तो तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा से होगा। तो कैन वी से कि ओसीडी में एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ आप ऊपर निकाल चुके हो 55 डिग्री, एंगल सी आपको निकालना है, एंगल डी की वैल्यू 70 गिवन है, तो इट इज इक्वल टू 180। तो यहां से 125 से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हो जाएगा कितना 125। 125 जब सेकंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट होके 55 दे देगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि ये ट्राइंगल सीओडी में जो लाइन ओबी है वो एक्सटीरियर एंगल बना रही है, तो उसका जो उसकी जो वैल्यू होगी वो सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो वहां से भी ये 55 निकल के आ सकता है। तो एंगल डीसीओ जो है दैट इज एंगल डीसीओ विच इज 55। दिस इज पार्ट बी, ये सेकंड आंसर आ गया क्वेश्चन का। तीसरा क्या पूछा है, एंगल ओ ए बी और बताओ। तो यहां देखो कि सिंस ट्राइंगल कौन कौन से ओडीसी इज गिवन सिमिलर विथ ओबीए, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल डीसीओ जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बीएओ के। और हमसे तीसरा एंगल जो पूछा है वो बीएओ ही पूछा है। देखो यहां पर अगर आप ढंग से देखोगे तो बीएओ या ओएबी वन ऑफ द सेम थिंग यही पूछा है। तो अब देखो सी डीसीओ की वैल्यू कितनी 55, तो बीएओ की वैल्यू भी कितनी होगी 55। सो दिस वुड बी द आंसर। सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होगी, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी से ही करो। क्यों, क्योंकि आप सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। The diagonals AC and BD of a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC। तो डायग्राम बना देते हैं। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो ये A B C D हो गया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O।
ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ दिख गया अपने को। हमें क्या करना है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। चलिए कैसे सिमिलैरिटी से करें समझते हैं पहले तो, कि सिंस लाइन AB इज गिवन पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। समझना मैंने क्या लिखा कि ये दो लाइन जो है ये पैरेलल लाइन दे रखी है और AC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल A होगा वो इस वाले एंगल C के इक्वल होगा, alternate interior angles. So angle OAB must be equal to angle OCD। क्यों? क्योंकि ये तो क्या हो गए alternate interior angles हो गए ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये एंगल O जो है ये एंगल O के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर हो गया AA क्राइटेरिया से। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD में क्या क्या इक्वल है, AOB का जो एंगल OAB है इट इज इक्वल टू COD के एंगल OCD के। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऊपर देख सकते हैं। फिर AOB का जो एंगल O है वो COD के एंगल O के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, सो बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल COD। सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कैन वी से कि AO अपॉन OC या CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। और देखो यही हमें प्रूव करने का बोला गया था, यही तो बोला था हमें। अच्छा, इस सेम क्वेश्चन को हमने PPT से भी किया था, जो कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 के सॉल्यूशन में करके बताया था। बट ये बहुत ज्यादा आसान है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि उसमें हम कंस्ट्रक्शन करते थे, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो हमने कैसे किया इसको, अगेन मैं बता रहा हूं, O से O इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, A और C इक्वल हो गए ऑल्टरनेट एंगल, दोनों से AA क्राइटेरिया लगाया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लिया। रेशियो कैसे लिखा, आ जाना चाहिए वैसे तो, कि AO लिया पहले दो, CO लिया लास्ट वाले में पहले दो, फिर ऐसे ही OB लिया और यहां से OD लिया और दोनों को इक्वल कर दिया। सो आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज आल्सो क्लियर टू यू। थैंक यू।